सभी का आभार। आप बहुत ही कम समय में 24 घंटे पर हमने डिसाइड किया था कि हमें एक युवाओं की एक पत्रकार परिषद रखनी चाहिए। युवा पत्रकार जो आप लोग हैं और एक युवा मोर्चा के हम पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप से मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात रखना चाहता था, आपसे बात करना भी चाहता था और इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना भी चाहता था। हम हमेशा युवा मोर्चा चाहता है या युवा जो शहरवासी हैं वो चाहते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिले और वो आगे जाएं, अच्छे युवकों को मौका मिले, युवतियों को मौका दें, वो आगे जाए, उनको मौका मिले और हमको मदद करके उन्हें जिता कर एक महासभा में, महानगर पालिका में, जहाँ पे शहर का विकास की बात होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है। जब ऐसे में हमारे यूथ टीम जाता है तो उसका जो निर्णय आता है बहुत ही सुंदर आता है। तो मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 13 नए युवाओं को मौका दिया। इसमें केवल हमारे पंकज दरोगा पांडे जी खाली रिपीट हो रहे हैं, इसके पहले वो नगर सेवक रह चुके हैं 5 साल, लेकिन बाकी जो 12 हैं वो नए युवा हैं, नई युवती हैं जिनको हम भारतीय जनता पार्टी मौका दी है और अपने अपने फील्ड में वो माहिर हैं। और हमेशा हम चाहते हैं कि ऐसे लोग महानगर पालिका में, विधानसभा में और लोकसभा में जाएं। तो वो लिस्ट हमने आपको दी है और आपके माध्यम आपके सामने फिर से एक बार मैं रीड करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मानसी रमेश शर्मा जी को प्रभाग क्रमांक 1 से दावेदारी दी है। बीएससी किया है उन्होंने, बॉटनी की है और नर्सिंग किया है। और अच्छी बात यह है, हमारे ही एक पत्रकार मित्र की सुपुत्री है, लेकिन उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने अपने दम पे किया है, लोगों से संपर्क रख के किया और एक अच्छा एजुकेशन और एजुकेटेड लड़की जो जाएगी महानगर पालिका में, केवल 25-26 साल की बच्ची है और आपके आशीर्वाद से वो आगे जाने वाली है। दूसरे तरफ से मैंने आपको बताया पंकज दरोगा पांडे प्रभाग क्रमांक 1 से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे एडवोकेट तरुण शर्मा प्रभाग क्रमांक 3 के एक्टिव मेंबर हैं, वकालत की हुई है और डायनामिक एडवोकेट हैं। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह जाके उन्होंने काम किया है और बहुत बड़े अच्छे फैसले शहर हित में या पार्टी हित में लाए हैं और लोगों के हित में लाए हैं। तो ऐसे शख्स को जब मौका मिलता है तो महासभा में डिसीजन मेकिंग, डिस्कशन में उनका बड़ा योगदान रहेगा अगर वो महानगर पालिका में जाते हैं। साथ में दिव्या प्रसाद परब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ग्रेजुएट हैं। तीसरे में है प्रियंका कर्णीचरण, बीएड हैं, एमकॉम किया है, बीएड है और एक एजुकेशन फील्ड से आते हैं। और आपने अगर उनकी पत्रकार परिषद या मीडिया से उन्होंने आपने वार्तालाप सुनी होगी तो वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, पढ़ाई पे बात कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो ऐसी जब लड़की महानगर पालिका में जाएगी तो उसे एक अच्छा मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ पाएगी। आगे महानगर पालिका में भी जब लोगों को, युवाओं को, बच्चों को, जो महानगर पालिका के स्कूल्स हैं उसमें हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, जब ऐसी लड़की कॉर्पोरेटर बन के जाती है तो एक अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती है। साथ में डॉक्टर भाव्या शाह एक 28-30 साल की डॉक्टर है मित्रों, जो डेंटिस्ट है और प्रभाग क्रमांक 7 से वो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो जब आप समझिए कि एक 28-30 साल की इस शहर की बेटी महानगर पालिका में जाएगी तो एक मेडिकल फील्ड होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसमें वो जुड़ सकती है और अच्छा चर्चा करके नगर पालिका के हॉस्पिटल कितने बेहतर हो सके, ब्लड बैंक कैसा बेहतर हो सके और बाकी डॉक्टरों से उनका समन्वय एक अच्छा हो सके, ये शहर हित के लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिर एक किम्या सुहास रखवी है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम न्यू जर्सी यूएस से करके आई है वो। और ऐसी लड़की जब बाहर से आई है, विदेश से आई है, इंजीनियरिंग करके आई है और मास्टर्स किया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में आएगा कि मेरे मीरा भाईंदर का शहर भी न्यू जर्सी के जैसा हो, किस तरह वो साफ़ सुथरा हो, किस तरह वो वहाँ के गटर हो, किस तरह से वहाँ पे रोड पे कचरे नहीं होंगे, इस तरह से जो चीज़ें कमी रह गई है शहर में। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस शहर में बहुत सारी क्लीनिनेस ड्राइव भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब इस तरह की लड़की आपके शहर की नगर सेवक बन के जाती है महानगर पालिका में तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लाएगी, नया प्लानिंग कर सकती है, नया डिस्कशन कर सकती है और महानगर पालिका के माध्यम से एक नया एग्जीक्यूशन कर सकती है। इसके बाद में आप सभी परिचित हैं आकांक्षा विरकर से, जो बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग और ग्रेजुएट बीकॉम की हुई है। फिर मैं वो कहूँगा कि वो अपनी बात अपने तरह से रखने की कोशिश करती है, लेकिन आपको भी थोड़ी मदद करनी होगी जो मेरे युवा पत्रकार मित्र हैं, कि जब ऐसी लड़की को मौका मिलेगा तो वो युवाओं से कनेक्ट करती है, युवाओं का बात सुनती है, युवाओं की बातें रखती है। तो अगर प्रभाग क्रमांक 10 से उनको मौका मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं, जो हमें विश्वास है कि उनको मिलेगा वो मौका, तो वो अपने लोगों की बात, युवाओं की बात लोगों के बीच में रख पाएगी। और विशाल पाटिल जी के लिए मैं खुद एक
ऐसा व्यक्ति हूँ जो उनके साथ संघर्ष किया है कोविड में, और आज मैं जब वो बात छेड़ता हूँ तो मेरा रुआ रुआ खड़ा हो जाता है कि जब अपने वो प्रभाग के लोगों को एडमिट करवा रहे थे, बचा रहे थे, मास्क दे रहे थे, पीपीई किट में जाके हॉस्पिटल के बेड तक जाके बात कर रहे थे, वो आदमी ने मुझे रो के रात के 1:30 बजे फ़ोन किया था कि मुझे लग रहा नहीं मैं बच पाऊंगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था लोगों की सेवा करते करते। उसने वीडियो कॉल पे मुझे बोला था मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो ऐसे युवाओं को मौका मिला है और हमें खुशी है कि ऐसा युवा महानगर पालिका में जाएगा और प्रभाग क्रमांक 16 के लोग मेरे भाई को साथ देंगे। माफी चाहता हूँ। एडवोकेट मयूरी मात्रे है, प्रभाग क्रमांक 18 से उनको मौका मिला है। एडवोकेट है, लोगों के बीच में बात रख सकती है, लोगों की बातें समझ सकती है और डैशिंग है, समझती है उसे काम कैसे करना है। तो शहरवासी जो युवा हैं, पदाधिकारी मित्र हैं मेरे, वो सभी साथ में जुड़े और ऐसे युवाओं को मौका दें। हमारे बीच में विवेक उपाध्याय हैं, उन्होंने MBA किया है मार्केटिंग से, नए लड़के हैं, कभी कभी बिल्डिंग में जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि चेयरमैन सेक्रेटरी उन्हें मौका देंगे नहीं देंगे सोसाइटी में घुसने का। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा सोसाइटी के रहीवासियों से, प्रभाग 18 के, कि विवेक हमारा बच्चा है, MBA किया हुआ है, आप लोगों की बातें महानगर पालिका में ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएगा। मानसी प्रमोद पाटिल रहेंगे। मनस्वी प्रमोद पाटिल है, प्रभाग क्रमांक 15 में IT इंजीनियर है, IT इंजीनियर है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि ऐसे युवा महानगर पालिका में जा रहे हैं। मीरा भाईंदर में पहली बार होने जा रहा है। मीडिया के माध्यम से निवेदन है, ये शहरवासियों को चांस दीजिए, मौका दीजिए। विशाल पाटिल जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट है, उससे नगर सेवक जैसा वोट मांगने नहीं आ रहा, वो खुद की सभा में अभी भी जाके चेयर लगाना चालू कर देता है। ऐसा आदमी को महानगर पालिका भेजिए, बात रखिए, आपके माध्यम से बात रखिए। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं खुद एक मीडिया फ्रेटर्निटी से आता हूँ। इस बार विशाल पाटिल को मौका नहीं मिला, सभी युवाओं के साथ अन्याय है, सभी युवाओं के साथ अन्याय। जब मैं उसका प्रचार प्रसार करने उस वार्ड में जाता हूँ, भाईगिरी टाइप का वातावरण होता है उसके सामने। वो बोलता है भाई कैसा करेंगे, मैं बोला लोगों से बात करते रहो, आप लोग प्लीज उसको मदद कीजिए, उसकी बात लोगों तक पहुंचाइए। वो एक कार्यकर्ता नगर पालिका में होना चाहिए। हमारे बीच में तकशील मेहता को मौका नहीं मिला क्योंकि वो एक आमदार का लड़का है, लेकिन आमदार से अच्छे से लड़का वो युवाओं में काम किया है। उसने पिछले 3 साल में उसने युवाओं में काम किया है, 850 से ज्यादा युवा जोड़े हैं, लोगों से संपर्क बनाया है पूरे जिला में। कोई एक वार्ड पकड़ के नहीं रहा, एक वार्ड पकड़ के रहता तो बिल्डिंगों में चेयरमैन सेक्रेटरी को पकड़ के रहता, लेकिन उसने युवाओं को जोड़ा। अगर शहर में वो युवाओं को जोड़ते हैं, उसे मौका मिलना चाहिए। अगर किसी का बेटा बहुत काम कर रहा है और उसे मौका इसी के लिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो आमदार का बेटा है, तो अन्याय तो उसके साथ भी है। काम उसने बहुत किया है, स्टूडेंट्स विंग को एक्टिवेट किया है, SN कॉलेज हो, रीना मेहता कॉलेज हो, LR तिवारी कॉलेज हो, वो अपना वजूद न देखते हुए वो काउंटर लगाता है पिछले साल, 1 साल 1.5 साल में, कि मुझे बात करनी है, संवाद करनी है। तो संघर्ष करने वाले के साथ न्याय हो, आने वाले वक्त में उनके साथ पक्का न्याय होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये लिस्ट मैंने आप लोगों के बीच में दे दी है। मैं भावुक इसके लिए हुआ हूँ कि मेरा एक भाई चुनाव लड़ रहा है और बहुत ही मेहनती भाई है वो, और वही एक जगह है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि युवाओं से संवाद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक अलग वातावरण चल रहा है। प्रभाग 11 में एक भाईगिरी का वातावरण चलता आया है, एक परिवार का वातावरण चलता आया है कि एक पार्टी से बड़ा एक वहाँ पे परिवार बना हुआ है उस प्रभाग में। और विशाल पाटिल जैसा लड़का जो पिछले चुनाव में भी खड़ा था, उनकी वाइफ खड़ी थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि वो बिल्डिंग में जाके मांग नहीं पा रहा वोट, कि कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन मीडिया की इतनी पावर है, सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि आप उसकी बात लोगों तक पहुंचाइए। वो शायद इस दुनिया में नहीं रहता, इतना उसने काम किया था। लोगों तक प्लीज पहुंचाइए। अपने प्रभाग 1 से अपन चलते हैं।